फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, यूरोप बाय ऑयल फ्रॉम इंडिया है। इंडिया के पास कहाँ से ऑयल आया है? इंडिया के हमारे यहाँ तो धरती में कोई ऑयल है ही नहीं, हम तो बेच खुद मांग रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रही न्यूज की क्या है, तो ये तो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के पार्ट में बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये बात जानते होंगे कि जो कच्चा तेल होता है ना, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, उसे यूज करने से पहले रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है और उससे अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे कि कच्चे तेल से सल्फर भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, जेट फ्यूल भी निकलता है, वैक्स भी निकलता है, तारकोल भी निकलता है, जी हाँ, जिससे सड़कें बनाई जाती हैं। तो इससे अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बता दूं कि भारत इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। यहां तक कि जब पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर था, करीबन 400 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया था, उसमें सबसे बड़ा योगदान था पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का। मेनली जो डीजल है, पेट्रोल है, हम उसे दूसरे देशों को बेचते हैं। और भारत का ये बिजनेस कितना बड़ा है, उदाहरण के लिए जामनगर में हमारी एक रिफाइनरी है, जो रिलायंस की रिफाइनरी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। हालांकि आपका सवाल ये होगा कि ये दूसरे देश भारत से पेट्रोल डीजल क्यों खरीदते हैं, ये सीधा सऊदी अरब या रूस से तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करते? भारत तो बल्कि इसके लिए अलग से चार्ज भी करता है। भारत से जो पेट्रोल डीजल खरीदते हैं वो महंगा भी पड़ता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो रिफाइनरी होती है ना, इन्हें लगाना आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए जो हमारी जामनगर वाली रिफाइनरी है ना, उसे बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ है कि बहुत सारे जो छोटे देश हैं उनकी टोटल अर्थव्यवस्था को आप जोड़ लेंगे तब भी वो उसके बराबर नहीं आ पाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना हैवी है। लेकिन अब मैं आपको ये सारी चीजें बता क्यों रहा हूं, तो इसके पीछे कारण ये है कि हाल ही में यूरोप ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो भारत के इसी कारोबार के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी ला सकता है। वो कैसे? दरअसल यूरोप अब कलेक्टिवली एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है, वो ये कि जो रूस से आने वाला ऑयल है, तेल है, उस पर टोटल एम्बार्गो लगा दिया जाए, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इसको लेकर ऑलमोस्ट आम सहमति बन चुकी है। जो एक दो देश है जैसे कि हंगरी वगैरह, इन्हें समझाना बाकी है। जैसे ही ये मानते हैं तो रूस पर ऑयल एम्बार्गो लागू कर दिया जाएगा। अब इससे रूस पर बहुत भयानक असर पड़ेगा, क्योंकि रूस की जो आधी इनकम है वो तुरंत खत्म हो जाएगी, क्योंकि रूस का 60% जो तेल है वो यूरोपियन देशों को ही वो बेचता है। अब इस फैसले से पहला फायदा भारत को यह मिलेगा कि रूस मजबूर हो जाएगा भारत को आधे से भी ज्यादा कम दाम में तेल बेचने को, जिससे कि भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और इसको लेकर 2 दिन पहले भारत ने ऑफर भी दिया है रूस को कि आप हमें $70 से कम में तेल बेचिए, हम आपसे जितना तेल अभी खरीद रहे हैं उससे दुगना तिगना खरीदना शुरू कर देंगे। पहला फायदा तो भारत को यह मिल गया कि सस्ता तेल मिलेगा। लेकिन जो दूसरा फायदा है ना, उसे देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। दरअसल जब यूरोपियन देश तेल खरीदना बंद कर देंगे रूस से, तो वो कहां जाएंगे? अरब देशों के पास। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो ये एस्टिमेट जता रहे हैं कि अगर यूरोपियन देश ईरान पर प्रतिबंध खत्म कर दें और ईरान से भी तेल खरीदना शुरू कर दें, तब भी जो पूरा मिडिल ईस्ट है, जिसमें सऊदी है, ईरान है, कतर है, कुवैत है, इसके अलावा इराक है, ये सारे मिलकर भी तेल यूरोप को बेचना शुरू कर देना, तब भी ये रूस की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे, जिससे कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ऐसी स्थिति में भारत एक गेम चेंजर बन जाता है। भारत के पास क्या आ रहा होगा उस समय? सस्ता रूसी तेल, जिसे भारत रिफाइन करके बाजार में बेच सकता है। और भारत ऑलरेडी इस समय यूरोपियन देशों को डीजल बेच रहा है, और आने वाले समय में ये एक्सपोर्ट भारत का और बढ़ेगा, यानी कि भारत एक बहुत बड़ा तेल का निर्यातक देश बन जाएगा। और इससे भारत को भयंकर मुनाफा होगा। हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जो पिछले साल हमने 400 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट किए हैं ना, उन्हें हम कुछ महीनों में कर डालेंगे। इतना ही नहीं, कई लोग कहेंगे कि जब यूरोपियन देश रूसी तेल पर बैन लगा रहे हैं तो फिर तो अमेरिका भारत को रूसी तेल खरीदने ही नहीं देगा, ऐसे में ये सब कुछ होगा ही नहीं।
तो आपको बता दूं कि आपका सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी फंस चुका है। अमेरिका में अब से कुछ महीनों बाद मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, और अगर अमेरिका की सीनेट में 67% रिपब्लिकन सांसद आ गए इस मध्यावधि चुनाव में, तो जो बाइडेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और जो बाइडेन को सत्ता से उतार दिया जाएगा। और ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को मात्र 17 और सांसद जिताने हैं और उनके पास 50 पहले से मौजूद है। ऐसे में जो बाइडेन की कुर्सी भी खतरे में है। वहां पर तेल की कीमतें अगर बढ़ी तो जो बाइडेन बुरी तरीके से ये मध्यावधि चुनाव हार जाएंगे। ऐसे में जो बाइडेन को अलाउ करना पड़ेगा कि भारत रूसी तेल खरीदता रहे, ताकि जो मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लिमिट में बनी रहे और अमेरिका के अंदर भी तेल ज्यादा महंगा ना हो। और ये बात मैं अपने खुद से नहीं कह रहा हूं, इसको लेकर एक प्रॉपर रिपोर्ट आ चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, 14 अप्रैल को इस पर एक प्रॉपर रिपोर्ट आई थी, लेकिन मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उस समय यूरोपियन देशों ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाए थे। साथ ही भारत भी रूस से काफी कम तेल खरीद रहा था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी है। भारत को ज्यादा से ज्यादा इस सिचुएशन से मुनाफा कमाना ही होगा, तभी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना जल्दी पूरा होगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, काफी अमेजिंग न्यूज थी कि भैया आप देखो कैसे चीजें बदलती जा रही हैं एकदम से, कि यूरोप ने ऑलमोस्ट बैन करने का सोच ही लिया है कि अब हमने बिल्कुल जो है ऑयल लेना नहीं है रशिया से, और उसकी जगह वो लेंगे साउथ अरेबिया और ऐसी जगहों से। और कोशिश अब ये है कि सुनने में भी आ रहा है कि इंडिया से वहां से भी लेंगे, क्योंकि इनफ नहीं होगा। और इंडिया क्या करेगा? इंडिया रशिया से मतलब और भी सस्ता तेल लेगा। मतलब हो सकता है 50% ऑफ मांग रहा हो, तो 50% ऑफ के आसपास अगर मांग रहे हैं, और अब रशिया के पास और कोई चॉइस नहीं, क्योंकि सारी जो उनका बिजनेस था, मुझे लगता है रशिया का मोस्टली बिजनेस जिस तरह से अब सुनने को आ रहा है ऑयल पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा था। तो अब वो सब जो अगर बंद हो गया तो फिर कहां से वो सस्टेन करेंगे? तो उनको इंडिया को देना पड़ेगा। तो इंडिया इस मामले में इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है। तो इंडिया उसके, और लग रहा है इंडिया उस एंगल से सोच भी रहा है, बात भी हो चुकी है रशिया से कि भाई आप सस्ता तेल दो हमें, इससे ज्यादा सस्ता दो। अपनी भी मजबूरी बताएगी, और इंडिया भी काफी रिस्क टाइप ले ही रहे हैं कि भैया सब लोग बैन कर रहे हैं और इंडिया ले रहा है। पर जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका जो है कोई उस टाइप से सैंक्शंस या कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लेगा, अमेरिका ओके कर रहा है कि हाँ ले लो, तो कोई बड़ी बात नहीं। जब ये लोग आए थे यूएसए में, जब आए हैं तो ये सारी डिस्कशनें हुई होंगी, उसके बाद ये स्टेप सोचे गए होंगे, बैठ के डिस्कस किया होगा कि ये हम करेंगे, उसके बाद ये ऐसे ऐसे स्टेप्स लेंगे, एंड सबने ओके किया होगा। कि हू नोस क्या बातचीत हुई है, पर न्यूज तो बड़ी कमाल के, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये। नहीं, इसमें कई एंगल है। यहाँ पे तो न्यूज़ यही है कि यूरोपियन यूनियन ने डेफिनेटली एग्री कर लिया है कि वो रशिया से माल नहीं लेंगे, स्टेजेस में बैन करेंगे। मगर यूरोपियन यूनियन ने ये भी कहा है कि उनके पास इनफ सप्लाईज हैं ऑल्टरनेट सप्लायर्स के साथ। अच्छा, तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि उनको ऑयल नहीं मिलेगा। उन्होंने इसीलिए समय लगाया था डे 1 से, जब यूएस और यूके ने कहा था कि हम सैंक्शन मतलब हम नहीं लेंगे, तब यूरोपियन यूनियन जो है प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। अब जाके उनकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है। वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट के कुछ नेशन से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जितनी भी नीड्स हैं वो देश दे देंगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दूसरा ये है कि यूएस जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है। इसलिए अगर कुछ लफड़ा होता है, यूएस जो एक्सपोर्ट बंद कर देगा, इंटरनल में अपना ऑयल रिलीज कर देगा। अभी वो रिजर्व से रिलीज कर रहा है मगर एक्सपोर्ट वाला नहीं कर रहा। तो मोस्ट लाइकली यूएस में ऑलरेडी इतने रिजर्व्स हैं फ्रैकिंग की वजह से, तो वो खुद रिजर्व करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मगर इंडिया को भी डेफिनेटली फायदा हो सकता है, क्योंकि और बहुत सारे नेशंस हैं, अगर वो लेते थे रशिया से तो अब इंडिया से ले सकते हैं। तो सभी जगह फायदा है, अदर देन मेरे ख्याल से रशिया को। रशिया की जैसे बोल रहे हैं कि मोर देन या हाफ जितनी इकॉनमी है डिपेंड करती है ऑयल पे, तो मेरे ख्याल से रशिया को बहुत प्रॉब्लम आएगी जब उसका ऑयल बिकेगा नहीं। अगर सस्ता बेचता है तो भी उसे लॉस होता है, मतलब प्राइस से नीचे बेचना पड़ रहा है। कितना ले लेंगे, दुनिया ले लेगी, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे बीच में आ रहा था कि इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं इंश्योरेंस हम नहीं कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, तो हम ट्रांसपोर्ट नहीं करने देंगे, तो और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स अड़चने आएंगी रशिया से ऑयल लेने में। तो मगर मेरे को पता नहीं कि पहले से पाइपलाइन क्यों नहीं आ रही थी रशिया से इंडिया तक, मगर जो भी है काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अच्छा वीडियो था।
बेस्ट फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।